हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको क्या संदेश दे रही है कांग्रेस? कांग्रेस संदेश ये दे रही कि पूरी एकजुट होके आज जो त्रिमूर्ति वहां पे थी, सारे नेता इकट्ठे थे और सब मिल के जो है यहाँ पे कांग्रेस की सरकार लाएंगे और बीजेपी की सरकार जाएगी। अच्छा, हमने देखा कुछ लोग जो है वो आज नहीं पहुंच पाए और आपने संदेश दिया जो छूट गए वो छूट गए। अब क्या मतलब है इसका, क्या मायने? कुछ की कई की मजबूरियां भी होती हैं, नहीं तो कोई जेन्युइन रीजन से भी नहीं पहुंच पाते, तो उसका कोई इशू नहीं है। ज्यादा सारे लोग थे, कोई ऐसे नहीं थे छूट गए। गुटबाजी को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? गुटबाजी है ही नहीं, खत्म हो गई आज से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला। इनका साफ तौर पर कहना है कि गुटबाजी जो है वो खत्म हो गई है। ऐसे में एकजुटता के साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे और सभी लोगों के लिए जो है सीधा संदेश है कि अब पार्टी को मजबूत जो है वो हिमाचल प्रदेश में करना है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। तो हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने राजीव शुक्ला से बात की, प्रतिभा सिंह से भी पिछले कुछ दिनों से पहले ही हमारे ब्यूरो चीफ ने बात की थी। इसके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी हमने बातचीत की। कई बातें यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कही गई, बार बार कह रहे हैं कि मिशन डिलीट हर हाल में होगा, हम सभी एकजुट है। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा। विकास, आज की अगर बात की जाए तो ओवरऑल ग्राउंड पर आपको क्या नजर आया? इसके अलावा जो नेता आज के समारोह में नहीं पहुंचे, क्या कारण? कारण तो देखिए बहुत से कारण बताए जा रहे हैं महिमा, लेकिन जो जानकारी है, जो सूत्रों के हवाले से खबर नजर आ रही है, उसमें सीधे तौर पर यही माना जा रहा है कि खींचतान जो है वो पार्टी के भीतर अभी भी है। अंतर कलह से जहां एक तरफ किनारा किया जा रहा है, पार्टी ये कह रही है कि एकजुटता के साथ, हालांकि आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी की इससे पहले कभी भी इतनी भीड़ जो है वो यहाँ पर नहीं देखी गई। जब वीरभद्र सिंह खुद रैली में जब आते थे, जनसभा में आते थे, तभी इतनी भीड़ आती थी। उसके बाद से लेकर अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, कभी इतनी भीड़ नहीं देखी गई। आज तमाम जो दिवंगत नेता हैं उनको याद किया गया। जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे जीएस बाली की बात करें, कांगड़ा में बड़ा कद था उनको भी आज याद किया गया। और सबसे पहले कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई तो दिवंगत नेता जो वीरभद्र सिंह थे उनको सबसे पहले याद किया गया। उनकी वहां पर एक फोटो लगी हुई थी, उसके ऊपर पुष्प अर्पित करने के बाद सभी अपनी अपनी जगह पर, जनसभा में जो है स्टेज पर सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे। 5000 से ज्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर जुटे थे और संख्या हालांकि इससे ऊपर भी हो सकती है, लेकिन इससे कम तो संख्या दिखाई नहीं दे रही थी। एकजुटता की बात जो है वो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कह रही है। ये कह रही है कि नई जान अब नई कार्यकारिणी के आने के बाद से हुई है। लेकिन दूसरा पहलू अगर हम देखें तो जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष लगाए गए हैं, इससे नाखुश कई नेता ऐसे जो हैं वो नजर आ रहे हैं। आशा कुमारी की बात करें तो आज उन्होंने किनारा किया, जनसभा में नहीं पहुंची, जबकि ये कहा गया था कि कैडर का मूव है, कैडर को यहां पर आना होगा। सभी जिला के जो कार्यकारिणी है वो तमाम लोग थे, ब्लॉक की कार्यकारिणी थे या फिर अन्य जितने अग्रणी संगठन हैं वो तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए थे, उनके अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। इससे पहले पूर्व विधायक जो हैं वो तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए थे, विधायक जो सिटिंग विधायक हैं वो यहां पर पहुंचे हुए थे। अलग अलग मोर्चों के जो इनके अध्यक्ष हैं वो यहां पर पहुंचे थे, महिला कांग्रेस के भी कई कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे। कुल मिलाकर राज्य के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचे थे और जो नई कार्यकारिणी बनी है उसका स्वागत, अभिनंदन कार्यक्रम जो है वो यहां पर रखा गया था। कार्यक्रम की समाप्ति होने से पहले सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात यहां पर कही, कई नेताओं को यहां पर याद किया गया। लेकिन जो राजीव शुक्ला हैं कांग्रेस के प्रभारी, उन मंच पर उनका ये कहना था कि जो नेता यहां पर नहीं आए, अब ये समझिए कि वो यहां से छूट गए हैं, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जब उनसे ये सवाल जो है मैंने पूछा तो उनका कहीं ना कहीं वो टालते इस सवाल को नजर आए और सीधे शब्दों में उन्होंने यही कहा कि संदेश तो एक ही है कि एकजुटता से आगे बढ़ना है और उसके बाद कहीं ना कहीं अब सत्ता में जो है काबिज होना है। कुल मिलाकर कई चीजें जो है वो देखने के लिए मिली। भाजपा सरकार को जमकर कोसा है कांग्रेस ने आज, और जनता के लिए सीधा यही संदेश था कि अब कार्यकर्ता जुट जाएं, आने वाले दिनों में बड़े कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर होने वाले हैं। हालांकि उसकी रूपरेखा जो है अभी बनाई जा रही है, अभी रूपरेखा बनकर तैयार नहीं हुई है क्योंकि आज पहला दिन था और दोपहर बाद ही सभी कार्यकारिणी के जो लोग हैं वो उन्होंने अपना पदभार यहाँ पर संभाला। प्रतिभा सिंह जो हैं उन्होंने आज बतौर अध्यक्ष अपना पदभार यहाँ पर संभाला। उनको सम्मानित जो है कांग्रेस मुख्यालय में, राजीव भवन में, शिमला में किया गया। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचे थे। लोग कुछ चेहरों को तलाश रहे थे लेकिन वो चेहरे नदारद थे। सुधीर शर्मा की बात करें,
बीते लंबे अरसे से नाराजगी जो है उनकी सामने आ रही थी कि उनको मान सम्मान जो है पार्टी में जो है वो नहीं मिला। हालांकि इस कार्यकारिणी के तहत ये कहा गया कि उनको बड़ा पदभार यहां पर दिया जा सकता है, लेकिन उनको अभी तक ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला। यही एक वजह है कि शायद नाराजगी उनकी तरफ से है और नाराजगी खुलकर अब सामने आ रही है। अगर इसी तरह से खींचतान, क्योंकि हम शुरुआत से ही महिमा ये बात कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर अंतर कलह जरूर है और वो है, वो इसलिए भी दिखती है क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता की अगर बात की जाए तो आशा कुमारी भी आज नहीं नजर आई थी। इसके अलावा और कौन से ऐसे नेता है जो सुधीर शर्मा, आशा कुमारी के अलावा आज मौजूद नहीं थे? बिल्कुल, देखिए ये दो तो बड़े चेहरे हैं जो नदारद पाए गए और इस पूरे कार्यक्रम में जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। नई कार्यकारिणी बनने के बाद ये पहला कार्यक्रम था। आशा कुमारी की अगर बात करें तो उनकी भी नाराजगी है। उनका भी ये कहना है कि तरजीह जिस तरह से यहाँ पर दी जानी चाहिए थी उनकी बात नहीं सुनी गई। अब वो क्या बात है, क्या बात नहीं सुनी गई, किन चीजों को लेकर तल्खियां जो हैं वो पार्टी के साथ जो हैं वो आशा कुमारी की चल रही हैं, अभी साफ तौर पर कुछ भी कह पाना जो है मुमकिन नहीं है। लेकिन उनका इशारा बिल्कुल साफ है कि नाखुश वो हैं और इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं आई, सूत्र यही बताते हैं। लेकिन सुधीर शर्मा का मैंने जैसे आपको पहले बताया कि उनकी भी नाराजगी है, उनको मान सम्मान यहाँ पर नहीं मिला जो वो चाहते थे, वो उनको यहाँ पर पद नहीं मिला और ऐसे में सुगबुगाहट लगातार है। पहले खबरें आ रही थी कि आम आदमी पार्टी में होती जा रही है। आपने बहुत ही विस्तार से हमें समझाया है। विकास, आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस वक्त हमारे साथ तमाम पार्टियों के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। दीपक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नितेश चौरसिया प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, करण नंदा बीजेपी मीडिया सह प्रभारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगी दीपक शर्मा के पास, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। दीपक शर्मा जी, आज भव्य समारोह यहाँ पर किया गया, अभिनंदन समारोह का आयोजन और बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन जो बड़े नेता थे वो कहां थे? आशा कुमारी, सुधीर शर्मा आज नजर नहीं आए, कारण क्या? मुझे लगता है महिमा जी आपको थोड़ी सी गलती हो रही है। मुझे कौशल मुंगटा मैं जुड़ा हूँ, शायद आपका कॉल मुझे आया है। जी कौशल मुंगटा जी, माफ कीजिए, इस वक्त हमारे साथ कौशल मुंगटा जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप जवाब दीजिए कि आशा कुमारी, इसके अलावा सुधीर शर्मा आज अभिनंदन समारोह में क्यों नहीं पहुंचे? देखिए ऐसा है, ये इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं है, ये तो मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं ये कहाँ से उभर कर आ रहा है जी। आशा कुमारी जी हमारी बहुत ही सीनियर जो है लीडर है, वो कई हमारे राज्यों की प्रभारी रह चुकी, उन्हें कांग्रेस पार्टी ने इतना सम्मान दिया है। बहुत ही कम नेता हमारे हिमाचल के किसी स्टेट के प्रभारी रहे हैं, उसमें से आशा कुमारी जी के उन्होंने पंजाब हरियाणा में जाने कितने स्टेट की प्रभारी रही हैं वो। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो है अनेकों बार जो उन्होंने बड़े बड़े पदों को सुशोभित किया है। आज वो निजी कारणों से वो नहीं आ पाए, हमारे जो है काजल जी नहीं आ पाए, वो विदेश गए हैं। सुने आपकी बात, वो विदेश के काजल, क्योंकि जो प्रभारी है हिमाचल कांग्रेस के राजीव शुक्ला, उनकी तरफ से कहा गया कि जो छूट गए वो यानी कि छूट गए, उनकी वापसी अब संभव नहीं। संबोधन में उनकी तरफ से कुछ ऐसा कहा गया। महिमा जी देखिए, हो सकता है, कयास लगाने में कोई बुराई नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कुछ लोग हमारे विदेश गए हुए थे, कुछ लोग निजी कारणों से नहीं आ पाए, परंतु फिर भी अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये पार्टी का जो है अंदरूनी मामला है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज कांग्रेस का हर कार्यकर्ता चार्ज है और वो समझ गया है कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भाजपा ने बेड़ा गर्क 4 सालों में किया है उसको जो है कांग्रेस ही भरपाई कर सकती है। कांग्रेस ही जो है वापसी सत्ता में आकर के इस प्रदेश को जो है दोबारा पटरी पर ला सकती है। और आज आपने देखा कम से कम 20 से 25 हजार लोग, ऐसा कोई कोना नहीं था अम्बेडकर चौक चौड़ा मैदान का जहां पर हमारा वो कार्यकर्ता नहीं दिख रहा था। आधे लोग तो नीचे 103 में थे। तो ये एक लहर है कांग्रेस की और भाजपा को हटाने की। रही बात हमारे सीनियर लीडर्स की, आप देखिए कांग्रेस के अंदर पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जो है पूरे जो है हमारे जितने भी सीनियर लीडरशिप थी उन्होंने एक साथ जाकर के पद भी ग्रहण किए, एक साथ जाकर के मंच पर से जो है एक सकारात्मक संदेश भी दिया और पूरे हिमाचल के अंदर बताया कि कांग्रेस एकजुट है और कयास लगाने में कोई गलती नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम एकजुट है। इस बात की मैं गारंटी आपको दे रहा हूं। आप देखेंगे जब सरकार बनेगी तो आशा कुमारी जी का भी उसमें रोल होगा, उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी रोल होगा, प्रतिभा जी का भी रोल होगा और प्रत्येक कार्यकर्ता का सुधीर शर्मा जी का भी रोल होगा। आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है करण नंदा जी, कांग्रेस अब एक्टिव हो चुकी है ग्राउंड पर पूरी तरह से और आज शंखनाद कर दिया गया, कह रहे हैं कि इस बार सत्ता में हम ही आएंगे और बीजेपी को बाहर उखाड़ के फेंक देंगे। पहले तो जो कांग्रेस की वाणी है उससे ये लगा है कि कुलदीप राठौर जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो वो बिल्कुल ही नाकाम थे और अभी इनमें जोश आया, उससे पहले जोश ही नहीं था। दूसरी बात ये है कि ये पहले भी यही नारा लगा रहे थे कि हम सत्ता में आ रहे हैं और अभी भी ये नारा लगा रहे सत्ता में आ रहे हैं, तो नारा तो बदला ही नहीं है, नारा तो बदलाव में आया ही नहीं है। दूसरा बात यह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस जो है वो अपने आप को रिचार्ज कह रही है कि हम रिचार्ज हो गए हैं,
इसमें मैं आपके सामने ये चीज लाना चाहता हूँ कि एक चीज तो उन्होंने स्पष्ट कर दी कि ये परिवारवाद पार्टी है, एक परिवार का बोलबाला है, जिसमें से उन्होंने अध्यक्ष बनाया। अब इनमें देखिए जिस प्रकार की स्टेटमेंटें न्यूज़पेपर में आ रही है, उसमें साफ प्रकट हो रहा है कि इनकी पार्टी में फूट जो है वो चरम सीमा पर है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की आज स्टेटमेंट एक पेपर में आई है, उसमें उन्होंने बोला है कि मैंने 15 मिनट में जो है वो अध्यक्ष पद को मना किया और मुकेश अग्निहोत्री ने 12 घंटे बाद किया है। तो ये साफ दिखाती है कि दो धड़ों में तो यही बट गया है कांग्रेस। दूसरी बात, जो प्रतिभा सिंह जी है वो अध्यक्ष बने हैं, उनके नीचे सपोर्टिव 4 अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष कैसे चलेगा? अध्यक्ष की स्वतंत्रता कहाँ है? स्वतंत्रता तो दिख ही नहीं रही है। और दिल्ली से कार्यकारिणी घोषित होकर आती है। एक अध्यक्ष को ये भी जो है इन्होंने बल नहीं दिया कि वो अपने कार्यकारिणी की घोषणा कर सके। तो इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि पार्टी इज डिवाइडेड एंड पार्टी इज बाउंड टू डिवाइड। हर जिले में मुख्यमंत्री। ठीक है, नीतीश चौरसिया भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। अब चूंकि मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका, नीतीश चौरसिया जी, कांग्रेस भी जो इतने दिनों से गायब थी अब एक्टिव नजर आ रही है। आप आज के दिन को किस तौर पर देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी का अगला प्लान क्या? कांग्रेस पूरे देश में एक विफल नेतृत्व के तौर पे है, इसमें मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है। ये आज से नहीं, 2014 से लगातार हर रोज इस तरीके से नई नई नीतियां खोज के फाइट कर रहे हैं। लेकिन सच बताएं तो इनके पास ना नीति है ना नेता है। ये बिना नीति और नेता की आज की डेट में कांग्रेस पार्टी रह गई है। मैं इन बारे में बस यही कहना चाहूंगा कि पहले ये आज भी अपने घर के लोगों को समेट लें, उसके बाद जनता के बारे में सोचेंगे। इनके पास जनता के लिए कोई नीति नहीं है, ना जनता के हितकारी नीति है, ना जनता के संघर्ष के लिए खड़े होते हैं। ये कभी भी सिर्फ और सिर्फ ये इनका क्या है, आज अगर मान लीजिए कांग्रेस सरकार बन गई, ये बहुत दावा कर रहे हैं, कल को भी बीजेपी में चले जाएंगे, कोई सी बड़ी बात है? कितने सरकार इन्होंने तुरंत बदलवा दी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे की झोली में रहते हैं। इनकी सरकार बने तो वो खुश, उनकी सरकार बने तो ये खुश, नहीं हुए तो भाई हमें बैकडोर से तो कभी बना लेंगे। जनता का हित कहाँ होता है? जनता का हित करने वाली एकमात्र पार्टी है वो आम आदमी पार्टी, जो जनता के आखिरी मुद्दे तक संघर्ष करती है। और हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे जिस तरीके से जन सैलाब आम आदमी पार्टी की तरफ आ रहा है, बढ़ रहा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ अगली बार सरकार, एक ऐतिहासिक सरकार आप हिमाचल प्रदेश में देखेंगी। शायद पंजाब से बड़ा मैंडेट इस बार हिमाचल प्रदेश। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या हिमाचल की राजनीति में आगे होने वाला है, क्योंकि उसके लिए इंतजार करना होगा विधानसभा चुनावों का। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव का शंखनाद आज कांग्रेस ने भी कर दिया, इससे पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने भी किया था। हमारी ब्यूरो चीफ विकास शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।